Assalamu alaikum, dear students of class 8. Hope you all are fine. Now, this is lecture number 3 of chapter number 19, Nuclear Physics, which is included in your final term. This is the explanation of question answers only. बेटा आपको ये काम रजिस्टर में अपने नहीं करना है, बस आपको इसके एक्सप्लेनेशन को समझना है, क्योंकि पेपर आपका MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप का आएगा। तो आपको कम से कम ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझना है। ये आपको रजिस्टर में करना नहीं है, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। आपको ये एक्सप्लेनेशन दी जा रही है। नाउ राइट डाउन द यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इन द फॉलोइंग फील्ड। हमें अब इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं। अब हम इसमें बता रहे हैं कि बेटा इन रेडियो एक्टिव आइसोटोप को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, किन किन फील्ड्स में यूज़ किया जाता है। इस सवाल को हम इस तरह भी ले सकते हैं कि आप बताइए कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप के एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, या इनको किन किन फील्ड्स में यूज़ किया जा सकता है। तो नंबर 1 जो फील्ड है वो इंडस्ट्री है, नंबर 2 फील्ड जो है वो मेडिसिन है, और नंबर 3 जो फील्ड है वो एग्रीकल्चर है। इंडस्ट्री में दीज आर द फॉलोइंग यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इन द इंडस्ट्री। नंबर 1 बेटा थिकनेस ऑफ शीट मालूम करना, यानी अगर किसी भी मैटर को शीट की फॉर्म में लाया गया है तो उसकी थिकनेस जब हम मालूम करते हैं वो बाय द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप के ज़रिए ही चेक किया जाता है कि कितनी थिक है ये शीट, उसकी बराबर शीट की थिकनेस है या नहीं। तो वो जो प्रोड्यूस हो रही होती है शीट फैक्ट्री में, उनकी थिकनेस को चेक करने के लिए ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ किए जा रहे होते हैं। दूसरी चीज़ वेल्डेड जॉइंट, यानी अगर जो मशीन्स या मुख्तलिफ पार्ट्स जो होते हैं पाइप्स के ज़रिए जुड़े हुए होते हैं मशीन के, तो वो वेल्ड होते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जॉइंट ज़रा कमज़ोर है या उसमें क्रैक है। उन वेल्डेड जॉइंट्स को चेक करने के लिए कि उसके अंदर क्रैक तो नहीं है, तो वो हम यूज़ करते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप को। थर्ड इसका यूज़ है लीकेज ऑफ पाइप को भी चेक करना, यानी रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो यूज़ होता है वो इन पाइप्स की जो कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पाइप्स में लीकेज है, तो कोबाल्ट 60 यूज़ होता है। ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है कोबाल्ट का, तो वो यूज़ होता है ताकि लीकेज मालूम की जा सके कि ये पाइप कहीं से लीक तो नहीं कर रहा। अब हम आते हैं बेटा, ये इंडस्ट्री के 3 यूजेस थे। अब हम आते हैं मेडिसिन में। दीज आर द फॉलोइंग यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इन द मेडिसिन। नंबर 1 इज स्टेरिलाइजेशन। आपको पता है बेटा जब भी कोई ऑपरेशन किया जाता है या आपको इंजेक्शन लगाया जाता है तो आपसे कहा जाता है कि जो नीडल हो या जो इंस्ट्रूमेंट हो यूज़ हो वो स्टेरिलाइज हो। स्टेरिलाइज का मतलब ये होता है बेटा कि आपने उस जो इक्विपमेंट्स हैं उन पर से आपने बैक्टीरिया और जर्म्स का खात्मा कर दिया है। तो हम क्या करते हैं कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप को यूज़ करते हैं फॉर द स्टेरिलाइजेशन ऑफ बैंडेजेस, इंस्ट्रूमेंट्स एंड अदर सर्जिकल एसेसरीज। ठीक। थर्ड सेकंड जो इसका मेडिसिन में यूज़ है रेडियो एक्टिव आइसोटोप का, वो ग्लैंड्स की ट्रीटमेंट है। आपको पता है बेटा एक डिजीज़ होती है थायराइड ग्लैंड की ना, जो थ्रॉट में होती है आपके। तो थायराइड ग्लैंड की जो ट्रीटमेंट होती है वो एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो कहलाता है आयोडीन 131, वो यूज़ होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक। अब थर्ड जो उसका यूज़ है रेडियो एक्टिव आइसोटोप का इन मेडिसिन, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसरेशियस सेल को ख़त्म करने के लिए भी हमें आपको पता है बेटा कि रेडियोथेरेपी की जाती है। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप सच एज कोबाल्ट 60 इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इन द बॉडी। अगर किसी बॉडी के पार्ट में कैंसर हो जाता है तो कोबाल्ट 60 वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जिसे यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए। ठीक। अब हम आते हैं बेटा कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप का जो ट्रीटमेंट है वो एग्रीकल्चर में क्या हो सकता है। नंबर 1 जो यूज़ है
वो फॉर द म्यूटेशन पर्पस के लिए रेडियोएक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल होता है। म्यूटेशन क्या होता है कि किसी भी चीज़ में वैरायटी का लाना। यानी आपने देखा होगा कि दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लावर्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की वेजिटेबल्स हैं। तो एक चीज़ से दूसरी चीज़ को म्यूटेट करना जो है वो किस तरीके से होता है, बाय द हेल्प ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप के ज़रिए होता है। तो इसकी वजह से हम मुख्तलिफ़ चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं, लाइक वैराइटीज़ ऑफ सीड बाय द प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन। तो हमें और इसका एक और भी हेल्पफुल ये होता है रेडियोएक्टिव आइसोटोप कि सीड रेजिस्ट करता है किसी भी पेस्ट अटैक से। यानी अगर उस सीड्स पर जरासीम का हमला हो जाए या किसी कीड़े मकोड़ों का हमला हो जाए तो उसको किस तरह रेजिस्ट करता है सीड, वो हम रेडियोएक्टिव आइसोटोप की हेल्प से रेजिस्टेंस पावर लाते हैं उन सीड्स में। अब हम आते हैं बेटा प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एंड फ्रूट्स। यानी आपको पता है कि जो केन फूड होते हैं उनकी प्रिजर्वेशंस होती हैं, तो हम उसको प्रिजर्व करने के लिए भी जो यूज़ कर रहे होते हैं, जो हेल्प ले रहे होते हैं हम प्रिजर्व करने के लिए, वो रेडियोएक्टिव आइसोटोप के ज़रिए ही कर रहे होते हैं, ताकि ये काफ़ी अरसे तक ये चलता रहे फ्रूट या फूड, और ताकि ये हमें खाने के काबिल रहे काफ़ी अरसे तक, और ये बैक्टीरिया से महफूज होता है। नाउ डिटेक्टिंग एजेंट, रेडियोएक्टिव आइसोटोप जो है वो यूज़ हो रहा होता है टू डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ एब्जॉर्ब केमिकल एंड अदर एलिमेंट्स इन द पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। हमें ये बताता है रेडियोएक्टिव आइसोटोप कि किस जगह पे प्लांट की बॉडी में कौन सा केमिकल मौजूद है, ताकि हम उसका यूज़ कर सकें। ठीक, अब हम आते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 10 पे, विच इज़ डिफाइन रेडिएशन हैजर्ड्स एंड हाउ टू मिनिमाइज द रेडिएशन हैजर्ड्स। बेटा रेडिएशन हैजर्ड्स जहाँ पे एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप की यूजेस हैं, एडवांटेजेस हैं, वहीं पर साइड बाय साइड हमें इनके नुकसानात भी होते हैं। यानी रेडिएशन की डिसएडवांटेजेस भी हो रहे होते हैं। तो हम किस तरह इन रेडिएशन को कम करके अपने फ़ायदे में इसको यूज़ कर सकते हैं रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स को, तो ये हम इस क्वेश्चन में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो रेडिएशन हैज़र्ड्स होते क्या हैं, वो ये होते हैं कि अगर रेडिएशन के ज़रिए कोई भी नुकसान हमें होता है, वो रेडिएशन हैज़र्ड्स कहलाते हैं। अब दीज आर द फॉलोइंग रेडिएशन हैजर्ड्स, ये जो फॉलोइंग हैं बीमारियां हो सकती हैं रेडिएशन, अगर आप एक्सपोज हो आपकी बॉडी रेडिएशन में तो काफ़ी दिनों तक रहे, तो क्या होता है, ये बीमारियां हो सकती हैं। नंबर 1, एनीमिया हो सकता है, ये आपको नुकसान हो सकता है। एनीमिया क्या होता है बेटा, रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाना ब्लड में ड्यू टू रेडिएशन ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप इज नोन एज एनीमिया। यानी आपको कहते हैं ना लोग कि भाई आपकी बॉडी में खून की कमी हो गई। खून की कमी का मतलब रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाना आपकी बॉडी में, तो इस बीमारी को हम एनीमिया कहते हैं। इसमें बंदा कैसा होता है, जैसे लगता है बेटा कि आप नींद में हैं, आपको थकावट का एहसास होता है, सही, तो आप एनीमिक हो जाते हैं, आपको कहा जाता है कि आप एनीमिक है। तो इसमें होता है कि आप में खून की कमी हो जाती है ड्यू टू द रेडिएशन ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप। फिर हम आते हैं बेटा दूसरी बीमारी जो हो जाती है अगर आपकी बॉडी एक्सपोज हो वो काफ़ी अरसे तक किसमें, रेडिएशन के ज़रिए, तो लुकीमिया हो जाता है। तो लुकीमिया क्या है बेटा, लुकीमिया दरअसल दूसरा नाम है ब्लड कैंसर का। इसमें वाइट ब्लड सेल्स जो हैं बेटा वो इंक्रीज हो जाते हैं ड्यू टू रेडिएशन। ठीक, अब हम आते हैं बेटा कि रेडिएशन के ज़रिए, क्या मैंने आपको बताया लुकीमिया का और एनीमिया का। अब हम आते हैं बेटा मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर को हम ब्रेन ट्यूमर भी कहते हैं। यानी अगर आपकी बॉडी काफ़ी अरसे तक एक्सपोज रहे रेडिएशन में, रेडियोएक्टिव आइसोटोप की रेडिएशन होती रहे और आपकी बॉडी एक्सपोज हो रही है, तो आपको ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है। अब हम आते हैं बेटा कैटरेक्ट्स पर। कैटरेक्ट्स दरअसल
आई डिजीज़ है जिसमें लेंस में डिफेक्ट हो जाता है। तो वो भी अगर आप जो है आपके ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पर रेडिएशन का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है, तो आपको को कैटरेक्ट्स की बीमारी या लेंस आई लेंस में डिफेक्ट्स हो सकता है। ठीक। अब हम आते हैं बेटा कि किस तरह इसको कम किया जा सकता है रेडिएशन को। ठीक है, रेडिएशन को किस तरह कम किया जा सकता है या मिनिमाइज किया जा सकता है। तो मिनिमाइज करने के लिए रेडिएशन हैजर्ड्स को हम क्या करते हैं बेटा कि टाइम ऑफ ट्रीटमेंट को कम किया जा सकता है। टाइम ऑफ ट्रीटमेंट किस तरह कम किया जा सकता है बेटा कि अगर डॉक्टर आपको बोलता है कि रेडिएशन के ज़रिए पेशेंट्स का को हम हेल्पफुल कर रहे हेल्प ले रहे हैं रेडिएशन के ज़रिए ट्रीटमेंट में, तो हम कह सकते हैं कि भाई टाइम ऑफ ट्रीटमेंट कुछ कम कर दें रेडिएशन का। ठीक है। शील्डिंग यानी ऐसी जगह जहाँ पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है या रेज हैं उसकी गिर्द आप वॉल्स खड़ी कर दें। सही है। अब दीज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स शुड बी कवर्ड बाय दी वॉल्स और शील्ड। ठीक। इसमें इसका काउंटर मेजर इस तरह भी मिनिमाइज किया जा सकता है, रेडिएशन हैजर्ड को मिनिमाइज इस तरह भी किया जा सकता है कि जब इंसान प्रैक्टिकल करे, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे ऑन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स पर, तो स्टूडेंट्स को जो ऑपरेटर्स है वो भी बहुत ज़्यादा केयरफुली हैंडल करना चाहिए। ठीक। सो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक of chapter number 19. I hope you understand it very well. Now, अब हम जब आएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में तो हम न्यूमेरिकल को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू बेटा।